बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको इजीली मिल जाएं। बेटा, पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, व्हाई डज द एयर पैसेंजर गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन टचिंग द टॉयलेट डोर नॉब ड्यूरिंग अ फ्लाइट। बेटा, जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा होता है तो खुश्क एयर जो है उसके तमाम पार्ट्स के ऊपर स्टैटिक चार्ज इंट्रोड्यूस करवा देती है। और जैसे ही कोई पर्सन बेटा उस डोर हैंडल को हाथ लगाएगा तो बेटा उस स्टैटिक चार्ज को एक पाथ मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कि वो डोर हैंडल से किसी कंडक्टिंग बॉडी, इंसान की जो बॉडी होती है वो कंडक्टर होती है, उस बॉडी में फ्लो कर जाए। तो बेटा इससे नुकसान वगैरह कोई नहीं होता, बस हल्का सा फील होता है कि कोई करंट उसकी बॉडी में पास करके गया है। तो बेटा ये चार्ज जो है ये खुश्क एयर की वजह से आता है और इसका कोई हमें नुकसान नहीं होता। Aeroplane cabins have dry air at high altitude which promote the static electricity buildup on the surface like dot knobs. When a passenger touches the knob, they provide a path of the static charges to discharge and causing a harmless static shock due to the potential difference. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, हाउ विल बी द रेडियस ऑफ फ्लेक्सिबल रिंग चेंजेस इफ इट इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। बेटा यहाँ पर एक बात समझने वाली है, रिंग का नाम सुनकर बच्चे समझते हैं कि लोहे की रिंग है या मेटल की रिंग है और उसका रेडियस चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन में कह दिया गया है कि एक ऐसी रिंग है जो फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबल रिंग को मतलब उसका इजीली रेडियस चेंज हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ पर रीज़न बतानी है। मतलब हमने जब उसको चार्ज प्रोवाइड किया तो बेटा सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। तो जब एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे तो पूरी सरफेस के ऊपर उसके चार्ज है तो बेटा ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो बेटा इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। The radius of flexible ring will increase. This happens because like charges repel each other. When the ring is given a positive charge, the repulsive force between the positive charges push them apart, causing the ring to stretch and expand its radius. Next है बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम फोटोकॉपियर के अंदर यूज़ करते हैं। इसमें चार्जेस की प्रॉपर्टी यूज होती है। टोनर में बेटा हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है और ड्रम के ऊपर जो सिलीनियम सरफेस होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम फोटोकॉपियर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह एयर प्योरीफिकेशन के अंदर, स्प्रे पेंटिंग के अंदर, इंसेक्ट कंट्रोल के अंदर और इसी तरह बेटा इंजेक्ट प्रिंटर के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। इफ़ टू पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल, आर देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कनेक्टिंग देम। अगर बेटा सेम पोटेंशियल होगा तो हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था कि हमारे पास ई जो होता है वो इक्वल होता है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अगर डेल्टा वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा होगा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं प्रोड्यूस होगी। तो हम आंसर करेंगे बेटा नो, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू पॉइंट विद द सेम पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. If the potential difference is zero, then the electric field between those points are also zero. Next है बेटा हमारे पास, what is the difference between electric field and electric field strength? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा वो रीजन होता है चार्जेस के सराउंडिंग में और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं। लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है ये बेटा उस किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर उस फोर्स को एक्सपीरियंस करने की सलाहियत को कहते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पर इस चार्ज के गिर्द ये रेड चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इंटेंसिटी शिद्दत जो होगी वो ज़्यादा होगी और इस चार्ज के ऊपर शिद्दत कम होगी क्योंकि ये चार्ज इसके करीब है और ये चार्ज इससे दूर है। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन को कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा वो फोर्स जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट डिस्क्राइबिंग हाउ स्ट्रॉन्ग द फोर्स। और नेक्स्ट है बेटा हमारे पास व्हाट आर फेरोफ्लूइड। फेरोफ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है बेटा हमारे पास जिसमें नैनो साइज के बेटा मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं जिसको हम आयरन ऑक्साइड्स का भी नाम देते हैं। अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड वहां पर आसपास नहीं होगी तो सिंपल फ्लूइड की तरह इस तरह बिहेव करेगा ये, लेकिन अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती हुई तो ये फ्लूइड में इस तरह के पार्टिकल्स जो हैं वो नज़र आएंगे और इसको हम लिखेंगे कैसे,
Ferrofluid is a liquid containing tiny nanometer-sized particle of coated with magnetized iron oxide suspended in the carrier fluid. Without a magnet, अगर आसपास मैग्नेट नहीं होगा तो क्या होगा? The fluid behave like a normal liquid as particle move freely. इसमें सारे पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं. अगर कोई आसपास मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट मौजूद होगा, with a magnet the particle become temporarily magnetized. ये सारे पार्टिकल मैग्नेटाइज हुए हैं अलाइंग along the magnetic field lines and forming unique pattern, और ये एक यूनिक पैटर्न बनाएंगे बेटा. ये था बेटा आज का लेक्चर. अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू. खुदा हाफिज.